अस्सलामुअलैकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का जो अमल है, दो नूरी मौकिलों की हाज़िरी का अमल है, गफ़ूर और रहीम की हाज़िरी का अमल है। और ये सूरह मुज़म्मिल की आखिरी जो आयत है, उसकी आखिरी आयत का जो आखिरी टुकड़ा है, उसका ये अमल है। और इस अमल के आमिल की जो है ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, उसके लिए हर चीज़ इतनी आसान हो जाएगी कि वो अपनी ज़िंदगी को, यानी कि इस दुनिया की ज़िंदगी को ही वो एक जन्नत की तरह महसूस करेगा। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर चीज़ उसे इंशाल्लाह बहुत आसानी से हासिल हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी। और उसकी ज़िंदगी में किसी भी शय की, किसी भी चीज़ की, किसी भी ऐसी जो हाजत है जो पूरी करना चाहता है, इंशाल्लाह वो बाआसानी उसकी जो है वो पूरी हो जाएगी और बहुत आसानी से उसका मकसद हासिल हो जाएगा। चाहे वो जो भी कुछ चाहता हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो कुछ भी हासिल करना चाहता हो, तो इंशाल्लाह उसके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी बहुत। तो ये दो नूरी मौकिलों का जैसे मैंने अमल यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, गफ़ूर और रहीम की हाज़िरी का अमल सिर्फ 5 दिन का है। 5 दिन में आप जो है इसके जो है आमिल भी बन जाएंगे और इसकी हाज़िरी भी कर लेंगे। लेकिन जैसे कि मैं बताता रहा हूँ कि हमारी कमी रहती है, अगर हम हाज़िरी नहीं कर सकते। हाज़िरी एक दिन में भी कर सकता है अगर आमिल अच्छा आमिल है और उसकी पूरी तरह से पकड़ है रूहानियत पर, ठीक है। अगर उसके मामलात खुले हुए हैं, अगर उसका बातिन भी ज़ाहिर की तरह रोशन है, तो वो इंशाल्लाह कुछ भी कर सकता है वो आमिल। और ऐसे जो है क़ुव्वत हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और इस मेहनत को किस तरीके से हासिल किया जाता है वो हम अपने कोर्स में बच्चों को करा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर आप भी इस चीज़ का शौक़ रखते हैं तो उस झमेले से निकल जाइए, उस जाल से निकल जाइए कि आप जो है बिना उस्ताद के अगर ये सोचते हैं कि आप ये हासिल कर लेंगे तो नामुमकिन है। अगर हासिल कर भी लिया बाय चांस, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो भी गया, तो जितना बड़ा आप नुकसान उठाएंगे आप सोच भी नहीं सकते आप कितने बड़े नुकसान में फंस जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों से डील की जाती है, किस तरह से इन चीज़ों को रखा संभाला जाता है, बड़े बड़े आमिल नहीं संभाल पाते भाई साहब, आप पूछ के देखिएगा। और जो लोग अगर तस्खीर भी करते हैं तो वो भी नहीं संभाल पाते, उन्हें भी इन्हें जो है आज़ाद करना पड़ जाता है। तो बिना उस्ताद के अगर कोई इस लाइन में घुस रहा है और किसी भी के भी उठा के, या मेरे या किसी और के भी उठा के अमल को ऐसे ही कर रहा है, तो यकीन मानिए आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को कत्ल करने का पूरा आपने जो है प्लान कर लिया है। तो आप बिना उस्ताद के इन चीज़ों में ना घुसें। आप सब ये बात समझते हैं, हमें किसी भी चीज़ का इल्म चाहिए हो, कुछ सीखना हो, तो उसके लिए हमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौकिल पर ही हमजाद की तस्खीर करके उससे अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, इलाज वगैरह करना चाहते हैं, जादू का, जिन्नात का, या किसी भी बीमारी का कराना चाहते हैं आप हमसे भी, या किसी भी तरह का कोई मसला आपका, हाजिरियाँ सालों साल जो चलती है वो नहीं रुक रही हैं, या आप सख्त जादू बंदिश के शिकार हैं, किसी भी तरह किसी देवी देवता का मामला है, कोई चौकी लगा दी है, कोई खबीस है, कोई भी ऐसा मामला है जो आपसे हट नहीं रहा है, तो उसके लिए आप हमसे जो है रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी वीडियोस लाइव वीडियो जो रिकॉर्ड करते हैं हम मरीज़ के, वो हमने यहाँ डाल रखे हैं। जो मरीज़ हमें इजाज़त देते हैं हम उनकी वीडियोस यहाँ डालते हैं। और इसके अलावा जो है तमाम जो भी कोर्स के मेंबर्स हैं और जिन्होंने जिन की, मौकिल की, परी की, हमजाद की तस्खीर की है, वलियों से मुलाकात की है, उनके एक्सपीरियंस भी हमने यहाँ डाल रखे हैं। जिनकी बातें नज़र खुली है उनके एक्सपीरियंस भी डाल रखे हैं। जिन्हें बीमारियाँ थी और सालों साल बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती थी, दर्द पीड़ रहता था जिस्म के अंदर, या और दिक्कत परेशानी थी, अल्लाह के हुक्म से वो सब ठीक की है। और जितना भी किसी का जादू का, बंदिश का, खिलाए पिलाए का जो मामला है वो हर एक से नहीं ख़त्म होता है। इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान है और ये जादू आसानी से ख़त्म नहीं होता, ये सब भी हमने किया है। तो अगर आप इन सब मसलों को लेकर परेशान हैं, किसी भी जायज़ मसले को लेकर परेशान है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इस अमल की तरफ बढ़ते हैं। इस अमल का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमल जो है सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत का, जैसे मैंने बताया, आखिरी टुकड़ा है, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो आपको इस अमल को जो पढ़ना है, इसकी तादाद जो 5 दिन की रहेगी, 5 दिन लगातार आपको इस तादाद में पढ़ना है। 23,254 मरतबा आपको रोज़ाना ये तादाद पढ़नी है और 5 दिन तक पढ़नी है। एक वक्त मुकर्रर पर पढ़नी है, बाद इशा पढ़नी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाद इशा पढ़नी है। 10 बजे के बाद आप कभी भी इस अमल को शुरू कर सकते हैं तन्हाई में, वहाँ पे किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो। 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ ले। आपका फोकस, आपका जहन बस आपके अमल की तरफ होना चाहिए। इंशाल्लाह मौकिल की हाज़िरी हो गई है, हो गई है, हो गई, मौकिल मेरे सामने हाजिर है। यही चीज़ आपके दिमाग में उस वक्त चलनी चाहिए, यही चीज़ आपके जहन पर ये बिल्कुल एकदम ऐसी सवार होनी चाहिए कि आपको पुख्ता यकीन हो कि हाँ मेरे सामने
हाज़िरी हो गई है, बस आप तसव्वुर में रखें। ठीक है, अगर 5 दिन में अगर हाज़िरी ना हो किसी को, खुदा न खास्ता, इसे अपनी कमी समझिएगा अगर 5 दिन के अंदर हाज़िरी ना हो, वरना तो मौक्किल इसके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पूरे एहसास कराएंगे अपने आप को। और जिसके अंदर थोड़ा सा भी रूहानियत का मामला खुला हुआ होगा ना, इंशाल्लाह वो पहले दिन इसकी ताकत को महसूस कर लेगा इस अमल की। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह कैसा भी कोई भी इंसान हो इसकी हाज़िरी कर सकता है, अगर पूरे जो है फोकस के साथ में, तवज्जो के साथ में, तसव्वुर के साथ में अगर इस अमल को पढ़ा तो इंशाल्लाह उसका मामला खुल जाएगा और ये दोनों के दोनों मौक्किल उसके ताबे हो जाएंगे। मौक्किल से ताबे होने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें आप गुलाम समझे या इस तरह का सोचे, हालांकि बात तो वही होती है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से ट्रीट ना करें, बेअदबी ना करें, किसी को बेइज्जत करके इस तरह से बात ना करें। आप बहुत सलाम दुआ करें जैसे इंसानों से जिस तरह से करते हैं। सलाम दुआ करने के बाद में आप जो है जब हाज़िरी हो जाए, सलाम दुआ करने के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो गलती करते हैं लोग, वो गलती ये होती है कि बीच की तादाद में जब मौक्किल हाजिर होने लगते हैं तो बीच की तादाद में वो बुलवाने की कोशिश करते हैं आदमी को कि इंसान किसी तरह बोले और इसका अमल ख़राब हो। ठीक है, और वहीं फिर वो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं उसी जगह, वही चीज़ वो ऐसी होती है। तो वहाँ गलती नहीं करनी है आपको, वहाँ गलती नहीं करनी है। और जो जादू जिन्नात के लोग हैं वो हरगिज़ इस तरह के तस्कीर के अमाल में ना पड़ा करें भाई, मैं बहुत मना करता हूँ। वहाँ गायब की जो जादू की चीज़ें होती हैं, जो जिन्नात होते हैं, वही सामने हाज़िरी दे देते हैं, तो ऐसे में उनके मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन मामलों में ना पड़ा करें जिन पे जादू जिन्नात का जो मामला है, वो सबसे पहले इन चीज़ों को ख़त्म करें अपने ऊपर से, उसके बाद में इन चीज़ों के अंदर आएँ तो तब उन्हें मुकम्मल फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैं इस अमल के बारे में बात कर रहा था आपसे, तो जब आपकी मुकम्मल तादाद हो जाए पूरी, उसके बाद में आप मौक्किल से बात करना शुरू करें, सलाम दुआ करें, और मुकम्मल तादाद के बाद में जब सलाम दुआ हो जाए तो तब आप उससे पूछें कि आप जो है मेरे इस जायज़ मकसद में मैं आपसे मदद चाहता हूँ दीनी दुनियावी, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? इंशाल्लाह वो हामी भरेंगे। और उसके बाद में आप उनसे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लें, और वो जो भी अपनी कोई शर्त रखे, अगर ये कुछ भी वो कहें तो अपने तौर पे आसानी से आप उसे बदलवा भी सकते हैं उस शर्त को, और जो आपको ठीक लगे आप उस शर्त पर कायम रहकर उसे निभाते रहें। इंशाल्लाह ये आपके साथ देते रहेंगे और ज़िंदगी को आपकी बिल्कुल आसान बना देंगे। हर ऐशो आराम की चीज़, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपको मिलनी चाहिए, जिसका आप शौक़ रखते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, इंशाल्लाह वो ये सब पूरी करके देंगे। तमाम मामला, चाहे रुपये की हो, चाहे बंगले की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे कोई भी ऐसी ज़रूरत हो आपको जो आपको चाहिए, इंशाल्लाह ये फ़ौरन हाज़िर करेंगे। ये कहीं से भी हाज़िर करें, इंशाल्लाह ये आपको देंगे। और ये बहुत बहुत नेक मौक्किलीन है, ये आपकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे, एक नकाब में होंगे, और ये बहुत बुज़ुर्ग मौक्किल हैं, बहुत बुज़ुर्ग मौक्किल हैं, और बेइंतहा ताकत लिए हुए, बेइंतहा ताकत लिए हुए। ठीक है, इनके सामने किसी भी तरह का कोई भी मामला, चाहे वो किसी भी किस्म की जादू बंदिश हो, इंशाल्लाह नहीं टिकेगा। किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा शैतानी मामला इनके सामने नहीं चल सकेगा। यहाँ तक कि आमिल के ऊपर भी किसी का भी जोर नहीं चलेगा, किसी भी जादूगर का या किसी भी तांत्रिक का या किसी भी मौलवी का, मुल्ला का या पंडित का, अघोरी का, जो भी जिस भी किस्म का कोई करने कराने वाला है, इंशाल्लाह इस अमल के आमिल के सामने उसका कोई जोर नहीं चलेगा, इसके मौक्किलीन के सामने उसका कोई जोर नहीं चलेगा। ये कहने के लिए 2 मौक्किल है, लेकिन इनके साथ में जो बेशुमार ताकत है, जो बेइंतहा ताकत है, वो इन नाम की बरकत से आप समझ सकते हैं कि गफूर और रहीम इनका जो नाम है, और वो इस आयत के अंदर भी आया है। तो ये जब हाजिर होंगे तो ये एक तरह के सरदार मौक्किल में से होंगे, और इनके पीछे बहुत बड़े लश्कर होंगे। तो आप जो है समझ सकते हैं कि अब इनकी कितनी बड़ी ताकत है, और इन्हें सिर्फ जायज़ मामलों में इस्तेमाल करें। ये खुद भी वादा लेंगे कि हमें किसी नाजायज़ मामले में आपको नहीं बुलाना है, और ये आपको एक वक्त देंगे, उसी वक्त पर आप इनकी हाज़िरी कर सकते हैं, बुला के अपना काम बता सकते हैं। कोई निशानी ज़रूर पूछ लें, किस तरीके से बुलाना है ये भी पूछ लें, वादा ले लें, इंशाल्लाह उसके बाद ही आपके हर उस काम को अंजाम देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और जो सही है। गलत काम में साथ नहीं देंगे। जो नूरी मौक्किल है वो गलत काम में साथ नहीं देता है, मगर आपका दुनिया का ऐसा कोई मकसद नहीं होगा जो जायज़ मकसद और ये पूरा करके ना दें। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई हो, भाई एक वक्त मुकर्रर पर पढ़ना है, एक तादाद में पढ़ना है, ये ध्यान रखिए आप, बावजू पढ़ना है, और इसे जो है 5 दिन से लेकर 15 दिन तक अमल को किया जा सकता है। अगर हाज़िरी ना हो तो ये चीज़, इस अमल को आप पूरा करें, और इंशाल्लाह जो है ज़रूर हाज़िरी होगी, ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन वही इंसान इस अमल को करे जिसका कोई पीर है या मुर्शिद है। मेरी तरफ से इजाज़त है मेरे शागिर्दों को। मेरे शागिर्द जो है, जो मुझसे कोर्स में एक्टिव है, तस्खीर के कोर्स को जो कर रहे हैं, वो इन अमाल को कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।